अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक टू आवर चैनल। सबसे पहले हम जानेंगे कि टीनेजर कौन होता है। वो बच्चे जिनकी उम्र 13 से 19 साल की होती है उन्हें हम टीनेजर कहते हैं। उर्दू में हम इन्हें नौ उम्र या लड़कपन के दिन कहते हैं और हिंदी में किशोरावस्था कहते हैं। अ टीनेजर्स प्रेयर, इसे लिखा है पोएट जे मॉर्स ने। जे मॉर्स अमेरिका में बहुत ही छोटी सी उम्र में एक बड़े आर्मी ऑफिसर बन चुके थे। उसके बाद उन्होंने कारोबार की दुनिया में 63 साल काम किया। इस नज़म को शायर ने एक दुआ के अंदाज में पेश किया है, जिसमें एक नौ उम्र बच्चा अपने अंदर के एहसासात, उसकी कश्मकश को बयान कर रहा है। उसकी ज़िंदगी के इस नाजुक दौर में वो खुदा से रहनुमाई चाहता है ताकि सही फैसले लेने में खुदा उसकी मदद करे और उसे कामयाबी की ओर ले जाए। इस पोएम में 5 स्टैंजास हैं, यानी 5 मिसरे हैं और हर एक स्टैंजा में 4 लाइंस हैं। इस पोएम की अप्रिसिएशन आपको वर्कशॉप वीडियो में मिल जाएगी। A Teenager's Prayer, Stanza 1. Each day brings new beginnings. Decisions I must make. I am the only one to choose the road that I will take. Each day brings new beginnings. यहाँ शायर कह रहे हैं कि हर दिन एक नई शुरुआत होती है, यानी हर दिन एक नई चुनौती होती है। Decisions I must make, यानी हर रोज मुझे नए फैसले लेने होंगे, चाहे वो आसान हो या मुश्किल, मुझे किसी न किसी नतीजे पर पहुंचना ही है। I am the only one to choose the road that I will take. मैं ही हूँ जिसे चुनना होगा वो रास्ता जो मुझे लेना है, यानी जिस रास्ते पर हमें चलना है उसे सोच समझकर हमें चुनना है, उसकी जिम्मेदारी सिर्फ मेरी होगी। यहाँ हम कह सकते हैं कि आपकी सबसे बड़ी चुनौती है 10th के बोर्ड एग्जाम्स में अच्छे नंबर लाना, उसके लिए सही तैयारी करना, फिर आपको कौन से स्ट्रीम में जाना है उसका अहम फैसला लेना, जिस पर आपका मुस्तकबिल, आपका फ्यूचर मुनहसर है कि आप क्या बनना चाहते हैं, डॉक्टर, इंजीनियर, अकाउंटेंट, जर्नलिस्ट या लॉयर वगैरह। ये अहम फैसला हमें हमारे टीनेज में, यानी हमारे लड़कपन की उम्र में ही लेना है। सेकेंड स्टैंजा, I can choose to take the road of life that leads to great success, or travel down the darkened road that leads to great distress. I can choose to take the road of life that leads to great success, यानी मैं जिंदगी के ऐसे रास्ते का इंतखाब कर सकता हूँ जो मुझे अजीम कामयाबी की ओर ले जाए। Or travel down the darkened road that leads to great distress, या फिर मैं ऐसे रास्ते पर चला जाऊं जो मुझे सिर्फ अजीम परेशानियां, मुसीबतें, दुख दर्द की ओर ले जाए। यहाँ अंधेरे रास्ते से शायर का मतलब है गलत रास्ते पर चलना या बुराई की ओर चले जाना। Please open up my eyes, dear Lord, that I might clearly see. Help me stand for what is right. Bring out the best in me. Please open up my eyes, dear Lord, that I might clearly see. यहाँ नौ उम्र बच्चा खुदा से दुआ कर रहा है, दरख्वास्त कर रहा है कि ए खुदा मेरी आंखें खोल दो ताकि मैं साफ साफ देख सकूं। यहाँ साफ साफ देखने से मतलब है सही और गलत की पहचान कर पाना, अच्छाई और बुराई के बीच फर्क कर सकना। Help me stand for what is right. सही चीज के लिए खड़े होने में मेरी मदद कीजिए। टीनेजर ये दुआ इसलिए मांग रहा है क्योंकि सही रास्ता अक्सर मुश्किल होता है और उस पर चलने के लिए हमें समझ और मजबूत इरादे की जरूरत होती है। Bring out the best in me, और मेरे अंदर की जो अच्छाइयाँ हैं
اسے باہر نکالیے۔ اس لائن سے مطلب ہے کہ ہر بچے میں کوئی نہ کوئی خاصیت ہوتی ہے، مہارت ہوتی ہے۔ اس چیز کو پہچاننے کے لیے اور اسے تراشنے اور ابھارنے کے لیے خدا سے بچہ مدد مانگ رہا ہے۔ Stanza 4. Help Lord to just say no when temptation comes my way, that I might keep my body clean and fit for life each day. Help Lord to just say no when temptation comes my way. ٹیمپٹیشنز کیا ہوتے ہیں؟ ٹین ایج یا لڑکپن کے دور کو ہم نازک اس لیے کہتے ہیں کیونکہ اس عمر میں بچے اکثر برائیوں کا شکار ہو جاتے ہیں، جیسے پیسہ، طاقت اور شہرت۔ ان چیزوں سے وہ گمراہ ہو جاتے ہیں۔ شراب، ڈرگز، جوئے جیسی بری عادتوں کا شکار بھی ہو سکتے ہیں، جس سے زندگی بکھر جاتی ہے اور اس سے واپس لوٹ پانا مشکل ہو جاتا ہے۔ ان کے علاوہ کامچور ہو جانا، دن بھر سوتے رہنا، کسی چیز کو من لگا کے نہ کرنا، بیکار کی چیزوں میں اپنا وقت برباد کرنا، اگر سیدھے سیدھے لفظوں میں کہیں تو للچانا، بری چیزوں کی طرف پھسلنا، یہ ٹیمپٹیشن ہوتا ہے۔ That I might keep my body clean and fit for life each day. کہ میں اپنے جسم کو صاف ستھرا رکھ سکوں اور تندرست رکھ سکوں زندگی کے ہر دن کے لیے۔ یہاں جسم کا صاف ہونا یا چست ہونے سے مطلب نہ صرف جسم پر ہمارا دماغ بھی چست درست رہے، ہمارے زندگی میں غیر ضروری سٹریس نہ ہو، پریشانیاں نہ ہو، اس چیز کی دعا ٹین ایجر مانگ رہا ہے۔ Stanza 5. When my teenage years are over, I know that I will see that life is lived its very best with you walking next to me. When my teenage years are over, I know that I will see. جب میرے لڑکپن کے دن ختم ہو چکے ہوں گے، جب میں ایک نو عمر سے نوجوان ہو چکا ہوں گا، اور جب میں ان بیتے دنوں کو دیکھوں گا تو مجھے یقین ہوگا اس بات کا that life is lived its very best with you walking next to me. کہ میں نے اپنی زندگی کو پوری طرح سے جیا ہے، بہترین طریقے سے جیا ہے، کیونکہ خدا آپ میرے ساتھ چل رہے تھے۔